तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाए जा रहे हैं। अभी तक मैंने 2 अनुप्रयोग आपको पढ़ा दिए हैं और आज की इस क्लास में तीसरा और चौथा अनुप्रयोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरा अनुप्रयोग क्या है? आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक ज्ञात करना है। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अनंत विस्तार की और परिमित लघु मोटाई की क्या कर लेते हैं भाई, एक समतल आवेशित चालक प्लेट ले लेते हैं और इसको एक निर्वात अथवा वायु में स्थित कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी लैंग्वेज को। हम क्या करते हैं, एक अनंत विस्तार तथा परिमित लघु मोटाई की, परिमित के मतलब सीमित होता है, परिमित लघु मोटाई की समतल आवेशित चालक प्लेट लेते हैं जिसे हम निर्वात अथवा वायु में रख देते हैं। क्योंकि ये जो चालक प्लेट है ये समतल है, तो जब इसको हम आवेश देंगे तो जो आवेश होगा वो इसके बाह्य पृष्ठों 1 और 2, एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ है, बाह्य पृष्ठों 1 और 2 पर एक समान रूप से जो धन आवेश है वो वितरित हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से धन आवेश को वितरित कर दिया है। चूंकि ये एक समतल चालक प्लेट है और चालक के अंदर आयतन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और बाहर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस पृष्ठ के लंबवत होगा। मान लेते हैं कि जो प्लेट का पृष्ठ घनत्व है, क्या लिखेंगे, माना प्लेट का पृष्ठ घनत्व, क्या भाई, पृष्ठ घनत्व हम कितना मान लेते हैं, सिग्मा है, क्योंकि इस पर एक समान रूप से आवेश जो है वितरित है ना, तो इसका पृष्ठ घनत्व कितना है आपका, सिग्मा है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, इस प्लेट के बाहर ही तो हमें निकालना। देखिए भाई, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम चाहे इधर मान लें और चाहे इधर मान लें। तो मान लीजिए इधर एक पॉइंट ले लिए P, जो कि आवेशित चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालनी भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, चूंकि ये जो चालक प्लेट है ये समतल आवेशित चालक प्लेट है और आयतन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो इस प्लेट को हम दो आवेश की 2 समतल चादरों के तुल्य मान सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए चादर 1 मान लिए और इसको चादर 2 मान लिए। ठीक है, तो हम चादर 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे और चादर 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे। तो आप सभी लोग जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धन आवेश से बाहर की होती है, ठीक है, और ऋण आवेश की ओर होती है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो जैसे हम चादर 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो लिखेंगे चादर 1 के कारण कहाँ पर निकालेंगे भैया, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप सभी लोग पढ़ चुके हो। इसको हम तीव्रता नाम देंगे, चादर 1 के कारण निकालें इसलिए इसको E1 नाम देंगे। चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो इस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके पहले आपको डेरिवेशन में मैं बता चुका हूँ। तो ये हम चादर 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालें, हमने कहा तीव्रता की दिशा धनावेश से बाहर की होगी। तो जब इस चादर या इस बाह्य पृष्ठ के कारण क्या करेंगे भाई, बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो जो E1 का मान होगा, ठीक है, E1 का मान आपका तो होगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, या पहले से पढ़ चुके हो चादर के कारण, और जो इसकी दिशा होगी वो इस बिंदु P से बाहर की होगी। मानते हैं इस बात को। अब तथा जो चादर दूसरी आपने मानी है अर्थात चादर 2 के कारण कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर दोनों चादरों के कारण परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। पहले तीव्रता निकाल लेंगे फिर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो इस चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए भाई इसको नाम दे देते हैं हम E2। अब चूंकि बता चुके हैं कि चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, इसके पहले डेरिवेशन में बता चुके हैं। तो 2 चादर के तुल्य हम माने थे, तो चादर 1 के कारण P पर तीव्रता निकाली तो चादर से बाहर की हो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की होती है, और चादर 2 पर भी तो धन आवेश है, तो इसके कारण भी तीव्रता जो होगी वो ऐसे बाहर की होगी, E2 का मान भी ऐसे ही बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि जो E1 और E2 तीव्रताएं हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, और जब तीव्रताएं एक डायरेक्शन में होती है तो परिणामी उनके योग से प्राप्त होता है। एक ही दिशा में, एक ही
दिशा में है, अतः जो परिणामी तीव्रता होगी, बहुत आसान डेरिवेशन है भाई, बस समझ लीजिए, इससे न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। जब परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो इन दोनों तीव्रताओं के योग से मिल जाएगी भैया हमें। तो E बराबर E1 की बात करें तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की बात करें तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का हर सेम है, एक आप हर ले लीजिए भाई, ये E बराबर एक हर ले लिया 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और सिग्मा जुड़ के हो गया 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बहुत सरल शब्दों में मैंने इसे समझा दिया है। फिर हम बढ़ते हैं अगले अनुप्रयोग की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करते हैं भैया। तो अगला अनुप्रयोग नंबर 4 मैंने आप सभी के समक्ष नोट कर दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अनुप्रयोग नंबर 4 का क्या नाम है कि समान पृष्ठ घनत्व कि धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको समझ लिए तो इस पर जो बेस न्यूमेरिकल होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटें लेनी है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम दो बड़ी प्लेटें लेते हैं, ठीक है, समतल और एक दूसरे के समांतर अचालक प्लेटें होंगी। एक प्लेट को नाम दे दिया हमने, इसको प्लेट P1 और P2 भी नाम दे सकते हो आप। ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। एक प्लेट को जो है, देखिए दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, वो डेरिवेशन में ही कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एक पर धन और एक पर ऋण आवेश, तो एक को एक समान रूप से धन आवेश से आवेशित किया गया है और एक को एक समान रूप से ऋण आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक, अब प्लेटें थोड़ा सा हमारी छोटी मोटी बड़ी बन चुकी हैं, इनको आप सही कर लीजिएगा भाई, है ना, क्या करें, हाथ से बनाते हैं। दो प्लेटें, अब इनका ये कहना, देखो ये कितनी भारी लग रही हूँ, इसको मैंने कैसे इतना भारी बना दिया, चलिए भाई इतना कर दिया। अब इनका प्रश्न में कहना ये है, क्या कहना है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और प्लेटों के बाहर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो हम इन दोनों प्लेटों के बीच, देखिए दोनों प्लेटें जो है निर्वात में स्थित हैं या आप मान सकते हैं कि वायु में स्थित हैं, और हम अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ चुके हैं, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं बता चुका हूँ अभी, अनुप्रयोग नंबर 2 था। तो हमको ये दो प्लेटें रखी एक दूसरे के समांतर, एक पर धन आवेश समान रूप से आवेशित की गई और दूसरी प्लेट को एक समान रूप से ऋण आवेश से आवेशित किया गया है। अब हमें सबसे पहले पॉइंट में ये बताना है कि प्लेटों के बीच जो इन दोनों प्लेटों के कारण परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो हम प्लेटों के बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं P, और बिंदु P पर हम प्लेट P1 के कारण क्या करेंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर, देखिए पहले आपको बीच में उसके बाद बाहर निकालना है, बिंदु P पर जो तीव्रता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, E1 बराबर अभी बताया, अगर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी तरीके से तथा जब प्लेट P2 है, अब देखिए जब प्लेट P1 के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन आवेश से बाहर की होती है। लेकिन जब हम प्लेट P2 के कारण निकालेंगे, प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 नाम दे देंगे, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन जब P2 प्लेट के कारण निकालेंगे तो मैंने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश की ओर होती है। अर्थात जब हम इस प्लेट P2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E2 होगी उसकी डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक, अब लिखेंगे चूंकि E1 व E2, आप देखिए दोनों तीव्रताओं की जो डायरेक्शन है बिंदु P पर वो एक ही दिशा में है। E1 व E2 एक ही दिशा में है, क्या है भाई, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में तो हम क्या करेंगे, अतः परिणामी तीव्रता बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बताइए भाई,
परिणामी तीव्रता इनके योग से प्राप्त होगी, क्योंकि तीव्रताएं दोनों एक ही डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में होती है तो इनके अंतर से मिलता है भाई परिणामी तीव्रता। E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हम एक हर ले लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा नंबर 2, इसमें एक बात और पूछी गई, बाहर प्लेटों के बाहर, तो लिखेंगे अगली हेडिंग डालेंगे प्लेटों के बाहर क्या निकालना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए प्लेटों के बाहर कोई पॉइंट मान लेते हैं, चाहे इधर मान लो चाहे उधर मान लो, इधर मान लेंगे ज़्यादा बेटर। प्लेट के बाहर एक बिंदु मान लिया मैंने P डैश, क्या मान लिया P तो मान चुके हैं ना, P डैश मान लिया। अब P डैश पॉइंट पर इस प्लेट के कारण हम तीव्रता निकालेंगे और इस प्लेट के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए भाई क्या लिखेंगे, प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु P डैश पर। कहाँ पर, बिंदु P डैश पर क्या निकालेंगे भाई, तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप लिख सकते हो पूरी बात। इसको नाम क्या देंगे हम भाई, इसको नाम दे देंगे हम E1। P डैश पर हम निकाल रहे हैं इस प्लेट के कारण P डैश पर तीव्रता। तो जो तीव्रता निकालेंगे उसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की होगी, क्यों, क्योंकि ये धन प्लेट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर या धन आवेश से बाहर की होती है। तो ई प्लेट के कारण अभी बताया तीव्रता कितनी होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तथा आगे अगली लाइन में लिख लीजिएगा प्लेट P2 के कारण, ये जो दूसरी वाली प्लेट है इसके कारण हम बिंदु P पर P डैश पर क्या निकालेंगे तीव्रता, ये E2 हो जाएगी, ये भी इतने रहेगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। लेकिन जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो बदल जाएगी, क्योंकि अब जब ऋण प्लेट के कारण निकालोगे तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो ऋण प्लेट की या ऋण आवेश की ओर होती है। अब ऋण आवेश इधर निकाल रहे इस बिंदु पर, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी दूसरी प्लेट के कारण उसकी दिशा आपकी इधर की हो जाएगी। तो अब आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि चूंकि E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः जब तीव्रताएं विपरीत होती हैं तो जो परिणामी तीव्रता होती है वो इनके अंतर से मिलती है कि नहीं मिलती है। और E1 का मान भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः हम कह सकते हैं कि जो तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 0। हम कह सकते हैं कि प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो शून्य आएगी, और प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी परिणामी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगी। क्या आप सभी लोगों को ये दोनों अनुप्रयोग अच्छे से समझ में आ गए? हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके आगे का जो अनुप्रयोग बचा हुआ है वो आपको हम कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।